बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग भैरवी भजन सतों सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। पशु पखी केतरा पशु पखी केतरा करी कंबी वया। करी कभी व्या। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। बत्तियों बरन केतरियों खिरन खिवण जिया। बत्तियों बरन केतरियों खिरन खिवण ज्या। उभरियो भान ओचितो उभरियो भान ओचितो। छिपी नखट वया। छिपी नखट वया। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। मस्त मिट्टी खाइण में सवे सपथिया। मस्त मिट्टी खाइण में सवे सपथ्या। गजी गरुड़ आयो गजी गरुड़ आयो। छिपी सरप वया। छिपी सरप वया। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। पखी सब वलर करे पधर घुमन प्या। पखी सब वलर करे पधर घुमन प्या। भड़की बाज आयो भड़की बाज आयो। पखी उड़ी वया। पखी उड़ी वया। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। कहे टेऊ कलब अंदर सन सन घर कया। कहे टेऊ कलब अंदर सन सन घर कया। वो आयो इश्क ओचते आयो इश्क ओचतो। भजी भरम वया। ओ भजी भरम वया। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। राग भैरवी भजन सत्ता सुनी घोड़ सिंह जी गिदड़ गुम थी व्या। पशु पंखी केतरा करी कंबी व्या। राग भैरवी के इस भजन में प्रेम इश्क और ईश्वर के प्रति परमात्मा के प्रति जो मन में भाव भक्ति जागी उसका असर कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है। जैसे शेर की आवाज़ गजकार सुन के जो छोटे मोटे पशु पक्षी हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, तो प्रभु प्रेम ईश्वर का इश्क जब हृदय में प्रकट हुआ तो छोटे मोटे पशु पक्षी सांसारिक विचार मन के विकार वो सब इधर उधर छिप के भाग गए। प्रभु प्रेम की वो शक्ति है। पशु पंखी केतरा करी कंबी व्या, वो कांपते हैं। जैसे छोटे पशु पक्षी उस सिंह की गजकार सुन के कांपते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के प्रेम की हृदय में हिलोरें उठी
तो जो भी सांसारिक विचार थे वो इधर उधर जाकर छुप गए, विचार समाप्त हो गए दुनिया के। बत्तियों बरन केतरियों खिड़न खिमण ज्या। रात्रि के घोर अंधकार में छोटे छोटे दीपक बत्तियां जलती हैं और जैसे आकाश में खिमण बिजली चमकती है, इस प्रकार से वो अपनी चमक उत्पन्न करते हैं। लेकिन उभर्यो भान ओचतो, भान माना सूरज, सूरज ओचतो अचानक उभरा। तो सूर्य के उदय होने से जितने भी छोटे नक्षत्र हैं, तारे इत्यादि हैं, वो सब छिप गए। उनकी प्रकाश, उनकी आभा शून्य हो गई, आभाहीन और प्रकाशहीन हो गए। उसी प्रकार से प्रेम रूपी सूर्य जब हृदय में उत्पन्न हुआ तो संसार के जो रस, छोटे मोटे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जिनके पीछे मन भागता था, वो आभाहीन हो गए। कहीं पर भी अब आनंद नहीं मिलता। उस परम आनंद को जिसने प्राप्त किया, उसे संसार के छोटे सुख, क्षणभंगुर सुख, उनकी तरफ उसका मन नहीं जाता। कहा विषय को भोग, परम भोग एक और, जाके होत संजोग, नीरस लागत इंद्रपद। तो संतों ने कहा कि विषय भोग की क्या शक्ति है उस ईश्वर के रस के सामने, जिसका संयोग माना जिसके साथ अगर मन जुड़ जाए तो इंद्र की पदवी भी रसहीन है, वहाँ पर भी मन टिकता नहीं। इसी प्रकार से प्रभु प्रेम जब हृदय में उत्पन्न हुआ तो सांसारिक सुख और उन सुख को प्राप्त करने की लालसा सभी शून्य हो गए। मस्त मिट्टी खायण में सवे सपथया, गजी गरुड़ आयो छिपी सर्प व्या। सर्प और छोटे जीव जो मिट्टी खाते रहते हैं, वो मिट्टी खाने में मस्त हैं। उसी प्रकार से संसारी व्यक्ति का मन संसार की मिट्टी, विषय में रस और सांसारिक आनंद को खाता रहता है, मिट्टी के जैसे। लेकिन गजी गरुड़ आयो, गरुड़ पक्षी, विशाल गरुड़ पक्षी गजकार करके प्रकट हुआ। छिपी सर्प व्या, वो सर्प और छोटे मोटे जीव मिट्टी खाने वाले, वो अपनी जान बचा करके इधर उधर छिप गए। तो प्रेम रूपी गरुड़ जब आया तो मन के कुप्रवृत्तियाँ, कुसंस्कार, कुविचार, वो सब इधर उधर छुप गए, वो विचार नष्ट हो गए। प्रेम में मन मगन हो गया। पक्षी सब वलर करे, पधर घुमन प्या। पक्षी झुंड बना करके इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक बाज प्रकट नहीं हुआ। बाज आ गया, उसको देख के सब पक्षी डर के इधर उधर छुप गए। भड़की बाज आयो, पक्षी उड़ी गया। उस बाज के प्रकट होने से पक्षी भयभीत होकर के इधर उधर छुप गए, भाग गए। उसी प्रकार से प्रभु प्रेम रूपी बाज जब हृदय में प्रकट हुआ तो हृदय में सांसारिक कुप्रवृत्तियां, कुविचार, दुनिया के तरफ जो तमन्ना थी मन की, वो शांत हो गई, हट गई। बाज के आने से जिस प्रकार पक्षी छिप जाते हैं, भाग जाते हैं, वैसे ही मेरे मन के कुविचार शांत हो गए। कहते हूँ कलब अंदर सन सन घर गया। कलब माना हृदय, हृदय के अंदर अनंत संशय घर करके बैठ गए कि मैं कौन, मेरा कौन। संसार में मोह, माया और आसक्ति ये मन में प्रवेश कर गई थी, लेकिन जाग्यो इश्क ओचतो आयो, इश्क ओचतो भजी भरम व्या। जब इश्क माना प्रेम, निश्चल निर्मल प्रेम हृदय में प्रकट हुआ तो भरम और संशय सभी दूर हो गए। तो प्रेम और इश्क की महिमा, जो दुनियावी इश्क नहीं लेकिन ईश्वरीय इश्क, परमात्मा का प्रेम,
उस प्रेम की महिमा का वर्णन बखान इस भजन में गुरु महाराज जी कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश
विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।